सन 1917 की एक ठंडी शाम कोलकाता की फोर्ट विलियम के भीतर ब्रिटिश इंटेलिजेंस विभाग के कमरे में हड़कंप मचा हुआ था। एक गोपनीय फाइल अचानक गायब हो चुकी थी। वो फाइल साधारण नहीं थी। उसमें उन भारतीय क्रांतिकारियों की पूरी सूची दर्ज थी जिन्हें अगले कुछ हफ्तों में गिरफ्तार किया जाना था। अंग्रेज अफसर हैरान थे। दरवाजे बंद थे, पहरा कड़ा था और भीतर सिर्फ चुनिंदा अधिकारी ही आते जाते थे। फिर वो फाइल गई कहाँ? कुछ दिनों बाद वही जानकारी क्रांतिकारियों तक पहुंच चुकी थी। कई गिरफ्तारियां टल गईं। ब्रिटिश सरकार को समझ नहीं आया कि उनकी सबसे सुरक्षित दीवारों के भीतर से सूचना बाहर कैसे गई। और तब धीरे धीरे एक नाम फुसफुसाहट में सामने आने लगा। एक भारतीय महिला का नाम, जो ऊपर से एक शांत, संस्कृत, उच्च शिक्षित स्त्री थी, लेकिन भीतर से वो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाली जासूस थी। उस महिला का नाम था नूर इनायत खान। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है। ये कहानी है साहस, विश्वासघात, यातना और उस अटूट देशभक्ति की जिसने एक निहत्थी भारतीय महिला को दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी मशीनरी के सामने खड़ा कर दिया। एक अलग तरह का बचपन। नोरा इनायत खान का जन्म 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में हुआ था। उनके पिता थे इनायत खान, जो एक भारतीय सूफी संगीतकार और आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी मां थी एक अमेरिकी महिला, औरा रे बेकर। परिवार बाद में फ्रांस में बस गया। नोरा का बचपन युद्ध, राजनीति और हिंसा से दूर बीता। वो पेरिस में पली बढ़ीं। संगीत, साहित्य और आध्यात्मिकता उनके जीवन का हिस्सा था। उन्होंने सोरबोन विश्वविद्यालय में बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई की और बच्चों के लिए कहानियां लिखीं। उनका स्वभाव कोमल था, संवेदनशील था। वो हिंसा से नफरत करती थीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यही लड़की एक दिन इतिहास की सबसे साहसी जासूसों में गिनी जाने लगी? जब दुनिया बदल रही थी। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। नाजी जर्मनी यूरोप पर कब्जा कर रहा था। 1940 में जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया तो नोरा और उनका परिवार इंग्लैंड भाग गए। इंग्लैंड पहुंचकर नोरा ने एक निर्णय लिया। वो नाजीवाद के खिलाफ लड़ेंगी। उन्होंने ब्रिटिश वायुसेना की महिला शाखा विमेन्स ऑक्सिलरी एयर फोर्स ज्वाइन की। यहाँ से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। उनकी फ्रेंच भाषा पर पकड़ बेहतरीन थी। रेडियो संचार में प्रशिक्षित हुईं और यही हुनर उन्हें ब्रिटेन की सबसे गुप्त एजेंसी तक ले गया, स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव (SOE). SOE का मकसद था नाजी कब्जे वाले इलाकों में गुप्त मिशन चलाना, तोड़फोड़ करना और प्रतिरोध आंदोलनों को सहयोग देना। नोरा को फ्रांस भेजने का फैसला हुआ। मौत के मुंह में प्रवेश। जून 1943, रात का अंधेरा। एक छोटा विमान ब्रिटेन से उड़ान भरता है। पायलट के साथ 3 एजेंट। उनमें से एक है नोरा। पैराशूट से वो फ्रांस की धरती पर उतरती हैं, पेरिस, जो अब नाजी जर्मनी के कब्जे में है। फ्रांस में SOE के लगभग सभी नेटवर्क पहले ही पकड़े जा चुके थे। गेस्टापो हर जगह था, हर गली में शक की निगाहें। नोरा का कोड नेम था मैडलिन। उनका काम था रेडियो ऑपरेटर बनकर लंदन और फ्रांस के प्रतिरोध समूहों के बीच संदेश भेजना। उस समय रेडियो ऑपरेटर होना मौत को गले लगाने जैसा था। जर्मन इंटेलिजेंस के पास दिशा खोज उपकरण थे। वे सिग्नल की लोकेशन ट्रेस कर लेते थे। औसतन एक रेडियो ऑपरेटर 6 हफ्तों से ज्यादा जिंदा नहीं रहता था। लेकिन नोरा 3 महीने तक बची रहीं। अकेली लेकिन डटी रहीं। फ्रांस में उनके अधिकांश साथी गिरफ्तार हो चुके थे। उन्हें वापस बुलाने का आदेश भी आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं रहूंगी, यहाँ नेटवर्क को मेरी जरूरत है। एक भारतीय मूल की महिला अकेली दुश्मन देश में हर दिन लोकेशन बदलते हुए, छतों पर एंटीना लगाते हुए, कोड भेजते हुए। गेस्टापो उनकी तलाश में था। उनके सिर पर इनाम घोषित हुआ। आखिरकार अक्टूबर 1943 में एक फ्रांसीसी महिला ने विश्वासघात किया। नोरा को गिरफ्तार कर लिया गया। कैद और क्रूरता। नोरा को पेरिस में गेस्टापो मुख्यालय ले जाया गया। उनसे कोड बुक, नेटवर्क, संपर्कों के बारे में पूछताछ हुई। उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने 2 बार भागने की कोशिश की। उन्हें खतरनाक कैदी घोषित किया गया। हाथ पैर जंजीरों से जकड़ दिए गए। फिर उन्हें जर्मनी के पफोर्सहाइम जेल भेजा गया। महीनों तक एकांत कारावास। कोई बातचीत नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ यातना। लेकिन उन्होंने किसी साथी का नाम नहीं बताया। अंतिम अध्याय। सितंबर 1944।
नोरा और 4 अन्य महिला एजेंटों को डैकाओ कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया गया। 13 सितंबर 1944 की सुबह उन्हें गोली मार दी गई। कहा जाता है कि उनकी अंतिम आवाज थी लिबर्टे, स्वतंत्रता, पहचान जो देर से मिली। युद्ध के बाद उनकी बहादुरी सामने आई। उन्हें मरणोपरांत ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस दिया गया। फ्रांस ने उन्हें क्रो द गेर से सम्मानित किया। लंदन में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। लेकिन भारत में उनका नाम आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों हिला था ब्रिटिश साम्राज्य? क्योंकि नोरा सिर्फ एक जासूस नहीं थीं, वो उस भारत की बेटी थीं जो खुद गुलाम था, फिर भी उसने दुनिया को दिखाया कि साहस सीमाओं से परे होता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि देशभक्ति सिर्फ बंदूक उठाने में नहीं, बल्कि मौन रहकर भी दुश्मन को हराने में है। ये कहानी हमें झकझोरती है। एक शांत स्वभाव की लड़की जो बच्चों की कहानियां लिखती थी, जिसने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, वही लड़की नाजी जर्मनी के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो गई। आज जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, आज़ादी सिर्फ नेताओं और सैनिकों ने नहीं दिलाई, बल्कि उन अनदेखे, अनसुने जासूसों ने भी, जिनके नाम इतिहास की मोटी किताबों में नहीं मिलते। और शायद यही वजह है कि जब दुश्मन को लगा कि वो सब पर भारी है, तब एक भारतीय महिला ने साबित किया, सच्चा साहस आवाज नहीं, इतिहास बनाता है।